लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लिए ब्लेसिंग जो आ रही है आपके लिए वो मैंने पहले ही शफल करके रख दिए हैं और ये ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स भी हैं और ब्लेसिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। देखिए, आज के दिन के लिए जो भी देख रहे हैं ये जस्ट एक्सीडेंटली आपने वीडियो नहीं खोला है, ये आपको वाकई ब्लेसिंग मिल रही है। आप अपने सिचुएशन से इसको मैच करके देखिए कि वाकई आप इसी सिचुएशन में हैं कि नहीं। सिचुएशन नंबर कार्ड जो आया है, अ ब्लेसिंग फॉर सपोर्ट, हो सकता है आप किसी मुसीबत में फंसे हों। ब्लेसिंग फॉर सपोर्ट फर्स्ट कार्ड है, तो इसमें किसी तरह की मुसीबत है या रिलेशनशिप की मुसीबत है या किसी पैसे की मुसीबत है। तो आपको एक एडवाइज़र की तरह, एक योद्धा की तरह सपोर्ट कर रहे हैं आपके सिनेक्सिस ऑफ आर्कएंजल्स। आर्कएंजल्स को आप माने ना माने, लेकिन आप एक सुप्रीम पावर को ज़रूर मानते होंगे। और अगर एंजल्स को मानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एंजल्स भी होते हैं, भगवान भी होते हैं, अल्लाह भी होता है, सुप्रीम पावर ज़रूर होती है। तो इन सब में बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से सोचते हैं और पैसा पैसा पैसे की तरफ भागते हैं। और आप कहेंगे कि नहीं नहीं, पैसे की तरफ नहीं, अब तो बहुत कुछ झेल लिया, सह लिया, क्योंकि कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको ये ब्लेसिंग फॉर सपोर्ट मिल रही है। आपको ये लग रहा है कि दुनिया में सबने ही छोड़ दिया, कि अपने अपने ही मतलब ब्लड रिलेशन में ही लोगों ने बहुत कुछ सुनाया है, ताने दिए हैं, तकलीफ़ें दी हैं। आपको लगता है कि सब कुछ मेरे ही साथ क्यों? इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रखा है आपको कि आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं। तो यहाँ पर आपके लिए यही ब्लेसिंग मिल रही है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, कि कोई ना कोई ज़रूर आपके आसपास है। अगर आपको वो इंसानी रूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपके आसपास एंजल के रूप में एक ब्यूटीफुल एनर्जी आपके आसपास ही है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट सहायता कर रहे हैं। आप बस इधर उधर देखिए, अपने मन में झांकिए और सोचिए कि आपके अंदर कहाँ कहाँ अंधकार अभी बचा हुआ है, उसको बाहर निकालना है। बहुत सारे गुप्त शत्रु हैं आपके, जिन पर आपको विजय प्राप्त करनी है। समझ रहे हैं ना? गुप्त शत्रु हमारे अपने ही होते हैं, जिन्हें सब पता होता है कि कौन कब खाते पीते उठते हैं, क्या पैसा है क्या नहीं है, क्या रूटीन है, क्या मन की मंशा है और क्या इनके गोल्स हैं लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं। तो अपने ही जो आपके सभी तरह के अच्छे प्यारे सीक्रेट्स जानते हैं, उसमें टांग अड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, दूर रहने की कोशिश तो करें, हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखें। हेल्दी बाउंड्रीज का नहीं मालूम तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्रीज, इन हिंदी है, तो ये देख लीजिएगा। अच्छा, सपोर्ट आ रहा है नेक्स्ट, नंबर 44, अ ब्लेसिंग ऑन अ होम कमिंग। हो सकता है कि आप अकेली हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक फीमेल फिगर है, तो यहाँ इस तरह से भी देखा जा रहा है कि हो सकता है बहुत अकेले हों और उनका आप इंतज़ार कर रहे हैं। जिनका भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो आपके पर्सन हो, बच्चा हो, या कोई इस तरह का कोई लवर हो, क्योंकि आप काफ़ी सपोर्टलेस फील कर रहे हैं कि मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करता, मैं इतनी, आप देखिए बहुत अच्छे इंसान हैं। आप एक इंडिगो अडल्ट या इंडिगो चाइल्ड की तरह हैं। आप एक लाइट वर्कर की तरह हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, सब आपको सुनना चाहते हैं, काम करते हैं, लेकिन फिर भी जो आपसे मदद लेते हैं वही आपको क्या कहेंगे, वही आपको छोड़ कर चले जाते हैं, या भला बुरा कह देते हैं, या कहते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही है। तो अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये ना सोचें कि आप ये अच्छे काम या ह्यूमैनिटेरिज्म का वर्क, दूसरों की हेल्प करना छोड़ दें, ऐसा ना सोचें। क्योंकि देखिए, ह्यूमन बीइंग का काम ही यही है कि आप अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते ही रहें, चाहे वहाँ से कुछ ना मिला हो। देखिए, मदर टेरेसा भी तो ऐसी थी, कहाँ दूसरे देश से कहाँ इस देश में आके कितने लोगों के लिए काम किया, कितने बच्चों के लिए काम किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कोई वो नहीं कि हाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे इससे क्या मिलेगा, कोई नेम फेम नहीं चाहिए था उन्हें, कोई पैसा नहीं चाहिए था। इसी तरह से मुझे ऐसा फील हो रहा है आज के दिन कि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल और पाइस प्योर सोल है, और सोच रहे हैं इतनी हार्डशिप से आपने अपना मुकाम बनाया, लेकिन सब इसी तरह के लोग मिले जो कि आपसे सब कुछ छीनते गए, घर मकान ये वो सब, मतलब हर चीज़ आपसे छीनते गए। आपको लगा कि अरे उनको हेल्प है, हेल्प करनी है, तो आप उनको देते चले गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपसे एक तरह से धोखा ही किया है। और
जस्ट फॉर ऐसे ही ले लिया, जस्ट फॉर ग्रांटेड ले लिया कि चलो ये तो ऐसे हैं, इनका कौन है, ऐसा सोच कर। तो आप ये सोचिए कि आपका घर पूरी अर्थ में आपके लिए बिल्कुल सेफेस्ट प्लेस है, और आप सोचिए कि आपका दिल बड़ी ही खुशी से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है, तो जो आपके पास होगा वही तो आप देंगे ना। तो आपका घर, आपका दिल का घर मतलब प्यार से भरा हुआ है, तो आप वही लोगों को देने जा रहे हैं और दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे लोग आपको, आप सोचते हैं ना कि दूसरे लोग आपको क्यों धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उनको, उनके पास और कुछ है ही नहीं देने के लिए। जब कुछ देने के लिए बचता नहीं ना, लोग धोखा दे देते हैं। तो वो धोखा वाले लोग अपने ही होते हैं अधिकतर। तो हमें हर्ट नहीं होना चाहिए, एक बार तो झटका लगता ही है ना, लेकिन फिर भी ये सोचना चाहिए कि चलिए कोई बात नहीं, पास्ट लाइफ के कर्मस थे, मैंने इनका कुछ देना होगा सो दे दिया। लेकिन आगे अलर्ट रहना है, ये नहीं कि देते चले जाएं देते चले जाएं। अलर्ट रहिए, क्योंकि कर्मास थे वो हो गए ना ख़त्म। अगर ख़त्म आपने मान लिया कि हाँ कर्मास हमारे ख़त्म हो गए, तो जस्ट कट कर दीजिए। कार्मिक कॉर्ड कटिंग जिसे कहते हैं ना, वो करना शुरू कर दीजिए, चाहे एंजल्स के थ्रू, चाहे कोई भी तरह की हीलिंग थेरेपी लेना शुरू करें। या अगर नहीं है पैसे, स्ट्रगल कर रहे हैं, हर तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है और कोई है भी नहीं, तो घर में बैठ के अकेले में मेडिटेशन करें और ईश्वर के आगे कहें कि मुझे अब इस तरह के नेगेटिव थॉट वाले लोगों से दूर रखें। और आपने मुझे नेगेटिव थॉट वाले लोगों से दूर रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तरह के शब्द बोलें, इस टेंस में बोलेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है अ ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस। आपको यही ब्लेसिंग मिल रही है कि आप दूसरों को माफ़ करें। माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी आप सोचिए कि बस ठीक है, जो भी गुस्सा था, कड़वाहट थी मन में, वो आपने निकाल दी, हो गया हो गया। और अगर किसी से आप बोल भी नहीं पाए, जिन्होंने, क्योंकि वो आपके अपने ही थे या आपसे बड़े हैं, आप सोचते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे दिल के ना, तो एकदम किसी को बुरा बोल भी नहीं सकते, तो कुछ राइटिंग में लिख लीजिए और उसे उड़ा दीजिए, जला दीजिए, ख़त्म कर दीजिए ब्लैक पेन से लिख के। क्योंकि जब तक आप दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे ना, आप अपने आप को भी नहीं माफ़ कर पाएंगे। तो पहले तो अपने आप को माफ़ कीजिए कि मैंने इनका, ऐसे लोगों को सहा ही क्यों, इनके लिए बहुत अच्छा भी क्यों किया, चले ठीक है कर दिया, लेकिन अब मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ कि अब आगे से इनके साथ नहीं रखूँगी। क्योंकि इन्होंने आपके दिल में जो कांटे चुभाए हैं वो अब निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप कर सकती हैं इस चीज़ को। आप हीलिंग थेरेपी खुद से भी कर सकती हैं। तो अपने आप को शांत रखें, इन कांटों को बाहर निकाल फेंकें और बस ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि मुझे शांति दें, सुकून दें, मोक्ष दें। क्योंकि ऐसा करने से आपका जब पुनर्जन्म होगा या नेक्स्ट बर्थ होगा, तो आप सजग हो जाएं कि आपका जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो बहुत अच्छा हो, न्याय से भरपूर हो, कभी आप इनजस्टिस में ना रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यूनिवर्स आपको वो सब कुछ वापस देगा, वही शक्ति, वही सपोर्ट और वही प्यार जो आपने दूसरों को दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।